फ्रेश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। ठीक है सर पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर इमरान दुरानी है। मैं कंसल्टेंट चीफ साइकोलॉजिस्ट और एक्चुअली हमने जो 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं सीईओ हूँ उसका। एक स्टार्टअप का नाम माइंड मेरो है और दूसरा हमारा लेट्स बी है। मैं गंगाराम में भी एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ एंड मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ गंगाराम इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। मैं पिछले 10-11 साल से गंगाराम में काम कर रहा हूँ और उसके बगैर तकरीबन 13+ ईयर्स की एक्सपीरियंस है चाइल्ड डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ में। वी आर रनिंग ए चेन ऑफ क्लिनिक्स बाय द नेम ऑफ माइंड मेरो एंड नाउ लेट्स बी, जो कि मेंटल हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट को केटर करते हैं। ये हमारा 9th वेंचर है इंडिया में और इसके बगैर हमने आउट स्टेशन जो क्लिनिक्स हमारे हैं एक कश्मीर में है और एक लखनऊ में है एंड हमारी जो एम है कि हर किसी स्टेट में एक सेंटर ऐसा हो जहाँ पे मेंटल हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाए। इस क्लिनिक में सर सिर्फ बच्चों का इलाज है या पेरेंट्स का भी कुछ है? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि जब हमारी शादी होती है उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, हम ये मानते हैं कि बस अब हमारी लाइफ तो बस बच्चों की लाइफ है, उनके लिए ही काम करना है, उनके लिए ही कमा के रखना है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम उनको इतना वैल्यू करते हैं, लेकिन उस दौरान हमारी जो अपनी लाइफ होती है उसको हम बैक एंड पे डाल देते हैं। वो बैक स्टेज जब चली जाती है, जब तक हमें याद आता है हम तब तक 50 के हो गए होते हैं और फिर समझ ही नहीं आता कि मैंने अपनी लाइफ जो है कहाँ इन्वेस्ट की। ये जो हमारा माइंड मेरो क्लिनिक है वो बर्थ से लेके तकरीबन 18 साल की उम्र तक केटर करता है चाइल्ड डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ की सर्विसेज। लेकिन जो हमारा लेट्स बी है ये इसी इंटेंशन से है कि ये हम तकरीबन 85 ईयर्स की एज तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज सबको मुहैया कराएं। यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, किस तरह के पेरेंट्स आते हैं तो उनको किस तरह का? देखिए, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिसको मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हों, फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रेस, तनाव जिसको हम बोलते हैं, अगर स्ट्रेस जो होता है काफ़ी कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस बोल के फिर एंग्जाइटी, हमारी बॉडी एक रिएक्शन देती है उस स्ट्रेस की तरफ, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्जाइटी के साथ में आपने सुना होगा बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्किज़ोफ्रेनिया सुना होगा, आपने पार्किंसंस डिजीज़ सुनी होगी, आपने क्लिनिकल डिप्रेशन सुना होगा। ये सब चीज़ों का हम साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन, जिसमें कि थेरेपीज़ होती हैं, हमारे पास टीम ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं, हमारे पास रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट्स हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स हैं जिनको हम मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। वो RCI सर्टिफाइड हमारे साथ हैं। पूरी टीम मेंटल हेल्थ को केटर करती है। इसके बगैर हम अपनी टीम पे ऑन बोर्ड साइकियाट्रिस्ट, जिनको हम मनोचिकित्सक बोलते हैं, जो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, उनको भी लेट्स बी में रखने वाले हैं। सर ये देखा गया है कि आजकल जो ऑटिज्म बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी उनकी बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण है? और जो बच्चे जो भी होते हैं तो उनके माँ बाप भी कैसे पता लगे तो उनकी क्या? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि ऑटिज्म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और हमने कोविड के बाद बहुत सारा इंक्रीज देखा इन बच्चों में। जब बच्चा पैदा होता है एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कवर करनी होती है किसी भी बच्चे को, अगर उसने उम्र के हिसाब से वो माइलस्टोन्स कवर नहीं की तो हम बोलते हैं या तो बच्चा पीछे हो रहा है, डिले हो रहा है, या तो बच्चा डिले इसलिए हो रहा है कि वो अपने हिसाब से चल रहा है, तो उसको डिविएशन बोलते हैं। कोई भी यंग पेरेंट जो होता है, कपल होता है, उनको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अर्ली चेक करना चाहिए और स्क्रीन करना चाहिए। अगर कोई बच्चा 1.5 साल पे मीनिंगफुली नहीं बोलता और बाद में बहुत सारी हरकतें ऐसी करता है जो रिपीटिटिव हो, या फिर वो एक ही चीज़ में घुस जाएगा, गाड़ी को लेगा उसी के पहिए के साथ खेलता रहेगा, अपनी चीज़ों को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये सब चीज़ें ऑटिज़म की तरफ ही लिंक करती हैं। अभी जो है 1 in 48 वॉज द ओवरऑल वर्ल्ड रेशो ऑफ ऑटिज्म। इसका मतलब है ये एक पैंडेमिक है। इंडिया में तकरीबन 30 लाख बच्चे हैं और 11,000 प्रोफेशनल्स भी नहीं हैं। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए माइंड मेरो और लेट्स बी की सर्विसेज वी आर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस एंड वी होप दैट दे विल कैटर टू दिस।